मेरे को लोगों ने कंपेल कर दिया कि मैं सोच रहा था कि राजनीति से एक बार तो मैंने संन्यास का पूरा ही सोच लिया था। पर लोग मेरे जो वर्कर थे वो कहने लगे रहा हमने तो इतने साल तक तेरे साथ तेरे लिए लड़ाई लड़ी, अब हमारी कौन सुनेगा, आप एक वर्कर मीटिंग बुलाओ। और उसी के लिहाज से 19 नवंबर को मैं वर्कर मीटिंग बुला रहा हूँ। और मेरे को लग रहा है कि वर्करों में इतना जोश है कि दादरी के अंदर वर्कर मीटिंग के जरिए लीग बना बदल जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। मैं अभी एक दो गांव में वैसे गया था, कोई फंक्शन भी नहीं था, तो वहाँ लोगों का मैंने ढंग देखा। तो लोग 19 नवंबर के लिए सच्चाई बता रहा हूँ कि आप आओ, उस दिन आपको पता लगेगा कि सतपाल दादरी की है और दादरी सतपाल की है और दादरी की जनता सतपाल के साथ है। इसमें कोई शक हो तो 19 तारीख को आपको पता लग जाएगा। और राजनीति का है वो जो लोग वो लोग उस दिन वर्कर मीटिंग में जो फैसला करेंगे वो मेरा फाइनल फैसला हो। वो सिस्टम नहीं, मैंने लोग क्यों पसंद करते हैं। मैं आज 2 गाँव में गया था, तो वैसे कोई फंक्शन था वहाँ मालपोस, और मैं कह रहा हूँ कि मैं अचंभा करता रह गया कि इतनी जनता इकट्ठी हो गई वैसे भी। और वो कहने लगे, मैंने बोला भाई मेरी तो बात है कि 19 नवंबर को क्या होने जा रहा है। ना मैंने पार्टी कोई नहीं छोटी, न मैंने कुछ, मैंने यही कहा है कि मैं बगैर किसी पार्टी के अपनी वो बोल रहा हूँ। अब मेरा न तो किसी पार्टी से आज के दिन संबंध है न और कुछ, आप उसको कुछ भी लगाते नहीं। तो दिया कि मैं जो है तो मेरे वर्कर करेंगे ये फैसला। 19 नवंबर को आप आ जाइए और मेरे वर्कर जो कहेंगे वो करूँगा। के अंदर किसी ने काम नहीं कराया, आप ये तो क्या पूछ लेते हो, और न्यू तो पूछो रहा दादरी में किसी ने कब आठाने का काम कराया क्या। दादरी की जनता में नीमली वाला गांव, नीमली मेरा लास्ट गांव है, मैं उससे आ रहा हूँ, उनसे पूछा मैंने। उनके जो है ना वो कहते हैं कि वो किसी ने उनके बाढ़ का पानी भी आया तो वो भी बगैर राज के सतपाल ने निकलवाया, जाके इनका कोई पूछने वाला नहीं था। कारण है वो जो है ना, कारण हल्का के आपको भी पता है कि मेरे को सबसे मेन तो ये रहा, मैं जिस पार्टी से चुनाव लड़ाना उन लोगों ने भी मेरी मदद नहीं करी। मैंने साबित कर दिया जो आज के दिन उस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता है उसके आगे मैंने हाँ भरवा दी। उनके भी जो यहाँ से कभी विधायक था, आप बोला जी मैंने सतपाल साहवान की खिलाफत की, और किरण चौधरी और धर्मवीर दोनों मिल गए। सबसे बड़ी की बात तो ये है, मुझे धर्मवीर से कोई गिला शिकवा नहीं, पर किरण चौधरी बंसीलाल का जो राजनीतिक हमेशा द्वेष रहा, मेरे को हराने के लिए हो गए। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जो है ना असेंबली का तो पूछ ले, कोई काम हम जाने भी से सोमवीर भी कोई विधायक था, मैं उसके खिलाफ नहीं, पर मैं जो उसने 4 साल तक करा उसको उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात। मेरे को दादरी की हालत जो है ना बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैंने दादरी बड़े ढंग से सींचा था, मैंने इतने काम करे थे। अरे कहाँ जिला था, मिनी सेक्रेटरीट मैंने बनाए, हॉस्पिटल 100 बेड का बनाया, और उस हॉस्पिटल के लिए मैं रो मर गया। विज से पर्सनली भी मिल लिया। 9 साल में ये बात तो करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 9 साल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक नहीं हो स्कीम से। मेरे को दुख है ये, और मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी पार्टी का वो नहीं करता, पर मैं विज से पर्सनली मिला हूँ एक बार। तो जब दादरी का बारडा का विधायक, आज का दादरी का विधायक भी मेरे वहाँ थे, उसके पास मैंने पूछा रहा कम से कम मेरी अल्ट्रासाउंड, तो मेरा पुराना साथी है, तो मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन तो ठीक कर दे। जो एक अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक नहीं करवा उसके इतने दिन में, तो क्या मेडिकल कॉलेज बनेगा यहाँ। मैं तो अचंभा कर रहा हूँ जब ये पढ़ता हूँ। और न यहाँ कोई फिजिशियन है, न कोई डाइटिशियन है, कुछ भी तो नहीं है। कुछ तो होना चाहिए। 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने इसलिए नहीं बनवाया था, कितना लगा दिए हुए वह मेरा कौन ही बनना, तो कितना दिखे कौन था। आप तो पत्रकार भाई हैं, आपने कहीं दिखे हैं कि 1200 करोड़। ये तो थोड़े बहुत पैसे ताते जाते रहते हैं, और उसमें कोई रोड़ा नहीं। 1200 करोड़ का तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, आज तक तो कहीं लगे नहीं। बताओ कोई दादरी में कोई कमरा दिखे से, कोई ने जो है ना किसी का वो किया आज तक। तो 1200 करोड़ तो किसान है वो दुखी है। मैं ये भी कहता हूँ कि एक दफ़ा मेरी नहर टूट गई थी, तो मैं एक मंत्री को ले, और आज का MP भी वहाँ था, उन्होंने एग्री कराया था कि मैं हम
16,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको मुआवजा दिला देंगे अचीना गाँव में, पर आज तक अठन्नी नहीं आई। दुख की बात है मेरे को की तरफ अगर कोई सोचता तो दादरी इतना बढ़िया किसानों और वीरों का यहाँ सैनिकों और किसानों की ज़मीन है, उनको जो नहीं है, मैंने एक हाउसिंग बोर्ड की वो 5 करोड़ रुपए जमा करवाया हाउसिंग बोर्ड के, मगर हमारे यहाँ लोग वो जो है ना सैनिक ज़्यादा है तो उनको